हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रह रहा है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और कमोडिटीज के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि कौन सा डाटा यहाँ पर आ रहा है। तो सबसे पहले जो डाटा यहाँ पर आ रहा है दोस्तों, वो आ रहा है 6 AM पर, और उसका इंपैक्ट जो पड़ेगा वो AUD USD के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डाटा आ रहा है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का होम लोन्स का डाटा आ रहा है। होम लोन्स यहाँ पर 2.6% पिछली बार थे और 1.2 होने की उम्मीद है, यहाँ पर घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो यहाँ पर AUD USD के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। साथ ही 6 AM पर एक और डाटा आ रहा है AUD USD का ही, और वो आ रहा है ट्रेड बैलेंस का डाटा। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में जो डिफरेंस होता है वो ट्रेड बैलेंस होता है, और वो यहाँ पर कितना है। पिछली बार यहाँ पर 9.640 बिलियन था और इस बार ये 9.500 बिलियन होने की उम्मीद है, घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो AUD USD भी नीचे की ओर को गिरेगा। तो अगर दोनों के दोनों डाटा जो है वो 6 AM पर आ रहे हैं, और अगर दोनों ही एक तरफ को आते हैं, यानी कि जैसे कि ये भी फोरकास्टेड है कि नीचे को आएगा, ये भी फोरकास्टेड है कि नीचे को आएगा, घटेगा, अगर ऐसा ही होता है तो यहाँ पर डाउन साइड को हमें अच्छा मूव देखने को मिल सकता है AUD USD में सुबह 6 बजे। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर दोस्तों आ रहा है वो आ रहा है 1 PM के ऊपर, और वो आ रहा है USD CHF के ऊपर। इसका इंपैक्ट पड़ेगा। CHF यानी कि यहाँ पे स्विट्जरलैंड की एक करेंसी है और स्विट्जरलैंड का डाटा आ रहा है, तो USD CHF जो है पेयर, इसके ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा इसका। और यहाँ का CPI का डाटा आ रहा है, और आपको पता ही होगा अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते हैं तो CPI का डाटा कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंट्री के लिए, और इसका इंपैक्ट काफी ज्यादा पड़ता है। तो 1 बजे आप इसके ऊपर जरूर नजर रखिए। USD CHF के ऊपर आपको यहाँ पर ट्रेड देखने को डेफिनेटली मिलेगा, ट्रेड जरूर मिलेगा। -0.1 यहाँ पर पिछली बार था, इस बार ये 1 रहने की उम्मीद है, मींस बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो यहाँ पर CHF के लिए तो अच्छा है, लेकिन USD जो है वो मेजर है, और मैं आपको पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि जिस भी पेयर में USD मेजर होता है वो पेयर अपोजिट मूव करता है जो डाटा आता है उसके। तो यहाँ पर पॉजिटिव डाटा आ रहा है, लेकिन यहाँ पर ये पेयर नीचे की ओर को जाएगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव डाटा आता है तो USD CHF ऊपर की ओर को मूव करेगा। नेगेटिव डाटा का मतलब है कि -0.1 से कम अगर डाटा आता है, यानी कि CPI जो है इससे कम आता है तब। ठीक है, तो यहाँ पर ये डाटा आ रहा है, और इसके बाद जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है वो आ रहा है 2:25 PM पर, और यहाँ पर एक और डाटा भी आ रहा है, वो है 2:30 PM पर। और दोनों सिर्फ 5 मिनट के अंतर पर आ रहे हैं। दोनों के दोनों जो इम्पैक्ट डालेंगे वो EU और USD के ऊपर ही डालेंगे। लेकिन यहाँ पर एक जो डाटा आ रहा है वो आ रहा है जर्मनी का, और यहाँ पर जर्मन मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है ये। और जो दूसरा डाटा आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पर यूरोप का डाटा, वो है मैन्युफैक्चरिंग, वो भी पूरे के पूरे यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग PMI। और जो जर्मनी है वो पूरे के पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल उसी का ही है, तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है, और उसका प्रभाव जो है वो पूरा जो यूरोप का डाटा आता है उसके ऊपर भी रहता है। तो यहाँ पर 5 मिनट में के डिफरेंस पर ये डाटा आ रहे हैं, और ये जो है वो पिछली बार 40.7 था और इस बार ये 40.7 सेम रहने की उम्मीद है। और ये जो यूरोप का है ये डाटा 43 था पिछली बार, और इस बार भी ये 43 ही रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर अगर ये डाटा ऐसा कैसा ही रहता है तो उसका भी इम्पैक्ट नेगेटिव यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखिए। और साथ ही यहाँ पर 2:25 पर एक और डाटा भी आ रहा है जो कि EU और USD के ऊपर ही इम्पैक्ट डालेगा, और वो है यहाँ पर जर्मनी का ही डाटा है ये भी, और जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो यहाँ पे जर्मनी का अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी यहाँ पर आएगा, उसके ऊपर भी आप नजर रखिए 2:25 पर। तो यहाँ पर ये 25-30 मीन्स 2:25 से 2:30, ये 5 मिनट में ये 3 डाटा आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट डाटा है, और इनका इम्पैक्ट आपको EU और USD में देखने को मिल सकता है। तो आप इनके ऊपर इस टाइम ज़रूर नज़र रखिए, और हम आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर भी अपडेशन दे देते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उसे। वहाँ पे हम आपको अपडेट्स देते रहते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा है वो क्या आ रहा है। तो नेक्स्ट जो डाटा है यहाँ पर आ रहा है वो 5:30 PM पर आ रहा है। और साथ ही दोस्तों एक और बात मैं आपको ये बता दूं कि जितना भी ये डाटा आ रहा है, जिस टाइम पर ये डाटा आ रहा है, वो आपको उस टाइम पर बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिलते हैं हमें मोस्ट ऑफ द टाइम, और इनका फायदा आप तभी उठा सकते हैं अगर आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट है तो। लेकिन अगर आपके पास फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो जल्दी से ओपन कर लीजिए दोस्तों, एक्सनेस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए, क्योंकि एक्सनेस जो है दुनिया का नंबर 1 फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, पूरी दुनिया में यूज हो रहा है। और जितने भी बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं वो अभी नए हैं और उनका कुछ इतना ज़्यादा भरोसा भी नहीं है, कहीं तो बैन भी हो चुके हैं। तो लेकिन एक्सनेस जो है वो भरोसेमंद
एक वेबसाइट है और इसका यूज़ जो है वर्ल्ड वाइड हो रहा है और मैं काफ़ी सालों से इसका यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ बहुत बढ़िया रहा है। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ कि आप एक्सएनएस के साथ ही जाएँ और अगर आप एक्सएनएस पे अकाउंट ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए हेल्प के लिए मैंने वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं। आप उनकी हेल्प से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। तो वीडियोज़ यहाँ पर बना रखी हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक्सएनएस का लिंक मिल जाएगा। उसके ऊपर क्लिक कीजिए और एक्सएनएस का फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या यहाँ पे रह सकता है 530 पर डाटा। तो 530 पर जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है जीबीपी यूएसडी के ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड का डाटा आ रहा है। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है वो अपना इंटरेस्ट रेट का डिसीजन यहाँ पर बताने जा रहा है। दिन भर में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डाटा रहने वाला है और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको जीबीपी यूएसडी में देखने को मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है इन्फ्लेशन के बाद इंटरेस्ट रेट ही एक सेकंड नंबर पे ऐसा डाटा होता है जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा होता है। तो इसलिए यहाँ पर यहाँ पर जो डाटा है आप अगर वो उससे ज़्यादा आता है तो यहाँ पर जीबीपी यूएसडी ऊपर हो जाएगा, अगर वो पिछले वाले डाटा से कम आता है तो वो नीचे की ओर को गिरेगा। तो इसके ऊपर आप ज़रूर नज़र रखिए। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो 6 पीएम पर आ रहा है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, क्योंकि सबसे पहले तो यूनाइटेड स्टेट्स का डाटा है। यूनाइटेड स्टेट्स का जो डाटा होता है वो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पर जो डाटा आ रहा है वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आ रहा है और आपने देखा होगा पहले भी कि काफ़ी इंपॉर्टेंस ये रखता है और इम्पैक्ट भी डालता है। तो 210 के एक पिछली बार था और 210 के ही रहने की उम्मीद है फिर से। तो यहाँ पर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स मतलब कि ऐसे लोग जो कि अभी नए नए मार्केट में उतरे हैं और क्लेम ले रहे हैं क्योंकि वो अभी जॉबलेस हैं। तो वैसे लोगों की संख्या है वो उतनी की उतनी रहने की उम्मीद है। तो यहाँ पर 6 बजे आपको डीएक्सवाई में मूव देखने को मिल सकता है। अगर ये सेम आता है तब भी हमें यहाँ पर मूव देखने को मिल सकता है, पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है। तो आप उसके ऊपर नज़र रखिए। नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है दोस्तों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 8 पीएम पर आ रहा है और जितने भी लोग नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए डाटा आ रहा है। तो नेचुरल गैस की जो स्टोरेज है उसका ये डाटा है 74 बिलियन, ये पिछली बार था। इस बार ये कितना रहेगा वो तो फोरकास्टेड नहीं है, लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो वो अच्छा नहीं होगा नेचुरल गैस के लिए और एक्सएनजी यूएसडी के लिए। और लेकिन अगर ये इससे कम आता है, 74 बिलियन से कम आता है, तो एक्सएनजी यूएसडी और नेचुरल गैस दोनों के लिए ये दोनों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि अगर यहाँ पर स्टोरेज अगर कम होगी तो उससे 2 बातें होंगी। एक तो पहले ये चीज़ पता लगेगी कि जो डिमांड है वो इंक्रीज़ हो चुकी है और अगले आने वाले हफ्ते में अब क्योंकि स्टोरेज में कम है तो सप्लाई भी बाधित होगी, तो इसलिए वो दोनों पॉजिटिव चीज़ें होंगी। लेकिन अगर इसका उल्टा होता है, अगर ये 74 बिलियन से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब ये होगा कि स्टोरेज में काफ़ी ज़्यादा गैस पड़ी है। अब क्यों पड़ी होगी? क्योंकि डिमांड कम होगी और आने वाले हफ्ते में भी सप्लाई में कोई कमी नहीं आने वाली। तो दोनों ही नेगेटिव बातें होंगी और उसका यहाँ पर जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इसके ऊपर आप नज़र रखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। नीचे बस जो थंब का बटन है बस उसे दबाना है आपने और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। तो जल्दी से इस वीडियो के जो ये लाइक बटन है उसे दबा दीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर भी कीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।